Hello everyone, welcome back to Neat Learning Channel and today we will discuss about cell cycle and cell division. This is the ninth chapter of NCERT. तो हमने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने माइटोसिस डिवीजन की पूरी फोर पार्ट में जो प्रोफेज एनाफेज प्रोफेज मेटाफेज और एनाफेज टेलोफेज होता है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, ओके, विद द स्ट्रक्चर की कि किस तरीके से क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हो रहा है तो वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उसका सिग्निफिकेंस पढ़ा था कि जो इम्पोर्टेंस है माइटोसिस डिवीजन का वो कहाँ कहाँ पर है और कैसा मतलब उसका मतलब डिवीजन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मियोसिस डिवीजन, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, मियोसिस डिवीजन, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, टर्म मियोसिस वाज गिवन बाय फॉर्मर एंड मूरे। जो मियोसिस डिवीजन का प्रोसेस इसमें क्या होता है, जैसे माइटोसिस डिवीजन तो उसमें क्या होता है, वन सेल जो होता है वो टी सेल में कन्वर्ट होता था। ठीक है, लेकिन जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, वन सेल जो होता है वो फोर सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो मियोसिस डिवीजन की प्रोसेस है इसको टर्म जो है किसने दिया था, फॉर्मर एंड मूरे साइंटिस्ट ने। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, बेस्ट मटेरियल टू स्टडी मियोसिस इज एंथर ऑफ प्लांट। जब आप जो स्टडी करी गई थी, मेन सबसे पहले जो स्टडी करी गई थी मियोसिस डिवीजन की तो वो किसमें करी गई थी, एंथर ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स के एंथर में इसको स्टडी किया गया था। फिर देखिए, इट अकर्स इन टू डिवीजन, इसमें जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन एंड फिर क्या होता है मियोसिस सेकेंड डिवीजन। ठीक है, ओके, ये टू पार्ट के डिवीजन में डिवाइड होता है। ठीक है, फिर देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ एंड जेनेटिकली डिफरेंट ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर इन द डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, मतलब कि क्रोमोसोम जितने भी क्रोमोसोम होंगे उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ओके, हाफ होके वो सेल में डिवाइड हो जाएगा और सेल में जब डिवाइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उससे उससे क्या होता है, डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसके प्रोसेस के थ्रू, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जो है डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम यहाँ से फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो इसमें भी प्रोफेज फर्स्ट, ओके, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनको मतलब इनका भी फोर पार्ट ऐसे फर्स्ट के फॉर्म में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब प्रोफेज की फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो वो भी जो होता है वो फाइव पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, एक हो गया लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लर्न कर सकते हैं, ट्रिक के थ्रू, तो ला जरा पानी दे दे। ठीक है, ओके, ला जरा पानी दे दे मतलब एल्च क्या है, लिप्टोटीन, जरा मतलब जाइगोटीन, पानी मतलब पैकाइटिन एंड डी से डिप्लोटीन एंड फिर से डी से डाइकाइनेसिस। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सीक्वेंस से लर्न कर सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं मियोसिस सेकंड डिवीजन की। तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि सिमिलर टू माइटोसिस, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो क्या होता है, सिमिलर है, इन सारी फेजेस में सिमिलर होता है। ठीक है, जैसा कि आप प्रोफेज फर्स्ट में पढ़ेंगे, मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में, टेलोफेज फर्स्ट में जो भी प्रोसेस होती है वही क्या है, वही सारी सिमिलर प्रोसेस जो है वो उसमें भी होती है। ठीक है, किसमें, प्रोफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड में होती है। ठीक है, सेम ऐसा। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया, इक्वेशनल डिवीजन बोला गया। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं, तो इसमें जो होता है क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, इक्वेशनल डिवीजन बोला गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि प्रोफेज फर्स्ट में। तो प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड। ये जो होता है फेज प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है। ठीक है, ओके, और कैसा होता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, फिर देखिए, अब उसके पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी ट्रिक में लर्न कराया है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा था, लिप्टोटीन, इसके बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियस इन लार्ज इस फिर इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही लार्ज होता है। ठीक है, फिर देखिए, ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड एट बोथ एंड टू न्यूक्लियर इनवेलप। क्रोमोसोम होता है, इसमें क्या होता है, वो दोनों तरफ न्यूक्लियर इनवेलप से ज्वाइंट होता है। ठीक है, या फिर अटैच होता है। ठीक है, ओके, क्रोमोसोम जो होता है वो जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, वो दोनों तरफ क्या है, वो
न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें जो जब आप इसे विजुअल करेंगे तो विजुअलाइज करेंगे तो इसमें क्या होता है, किसकी तरह विजुअलाइज करेंगे तो लाइट के थ्रू, मतलब माइक्रोस्कोप जो लाइट होती है इसके थ्रू आप इसे विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम को। फिर देखिए अब हम बात करते हैं जाइगोटीन के बारे में। क्रोमोसोम कंडेंस, जब क्रोमोसोम जो होता है मतलब क्रोमोसोम की कंडेंस, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोमोसोम की कंडेंस के प्रोसेस होते हैं वो किसमें होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, जाइगोटीन में होती है, ठीक है। तो जब क्रोमोसोम कंडेंस होता है तो वो जाइगोटीन में होता है, ठीक है। इसके भी 4 पार्ट होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। द फॉलोइंग इवेंट्स आर अकर, जो जाइगोटीन होता है उसमें क्या होता है, वो भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया, साइनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। ओके, क्या होता है, जैसे वन क्रोमोसोम हो गया एंड अदर क्रोमोसोम हो गया, वो क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। ओके, तो इस ज्वाइंट रहते हैं, इस पहले क्या हुआ, जो क्रोमोसोम जो है वो क्या है, पेयर फॉर्म में है, ठीक है। कैसे है, पेयर फॉर्म में, इसलिए इसे क्या बोला गया, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और उसके बाद दोनों ही क्या एक दूसरे से अटैच है, तो इन्हें क्या बोला गया, नॉन सिस्टर क्रोमैट, ठीक है। क्या बोला गया, नॉन सिस्टर क्रोमैट, ठीक है। फिर देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में देख लेते हैं। वन पैटर्नल एंड वन मैटरनल क्रोमोसोम हैविंग सेम पोजीशन एंड सेंट्रोमियर एंड जीन कंट्रोलिंग सेम क्रोमोसोम। क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि जब जीन एंड सेंट्रोमियर जो होते हैं वो सेम पोजीशन पे होते हैं, इस क्रोमोसोम का भी सेम पोजीशन पे और इस क्रोमोसोम का भी जब सेम पोजीशन पे होता है तो इसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि वन पैटर्नल हो गया क्रोमोसोम एंड वन मैटरनल क्रोमोसोम हो गया, और दोनों के ही अगर जीन एंड सेंट्रोमियर जो होंगे सिमिलर पोजीशन पे होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए पेयर्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड इज होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे, और पेयर्ड फॉर्म में भी उनके जो पोजीशन है वो भी सिमिलर होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे देखेंगे तो आप ये मतलब इनको क्रॉस के फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। दोनों जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अटैच दिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स के बारे में देख लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम विजिबल एट कॉम्प्लेक्स साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें जब एक दूसरे से अटैच होते हैं क्रोमोसोम, वो क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ओके, इस मतलब है तो वो होमोलोगस क्योंकि वो सिमिलर है, तो इसलिए उसे क्या बोला, होमोलोगस क्रोमोसोम तो बोला गया, ठीक है। लेकिन जब आप इसे विजुअलाइज करेंगे या फिर उन्हें मतलब विजिबल करेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में दिखेंगे, ठीक है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोला गया, ठीक है। फिर देखते हैं बाइवैलेंट एंड टेट्राइड क्रोमोसोम फॉर्मेशन। इसमें जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जब दोनों तरफ सीक्वेंस इक्वल है आर्म तो उसे क्या बोला गया, बाइवैलेंट, ठीक है। क्या बोला गया, बाइवैलेंट। लेकिन आप जब उसके एक वन आर्म के बारे में पढ़ेंगे तब उसे क्या बोलेंगे, टेट्राइड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, टेट्राइड बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इनका बाद में उनका फॉर्मेशन होता है, पहले साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वो फिर से अलग हो जाएंगे एक दूसरे में जीन ट्रांसफर करके, तो तब फिर क्या होता है, उसको क्या बोलता है, बाइवैलेंट और टेट्राइड क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो बाइवैलेंट एंड टेट्राइड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, पैकाइटिन, इसके बारे में देख लेते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवैलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली विजिबल एज अ टेट्राइड्स। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम जो फॉर्मेशन हो चुका है तो इनको क्या करते हैं, आप इजिली उनको विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है। बाइवैलेंट क्रोमोसोम या फिर उन्हें जिन्हें हम टेट्राइड भी बोलते हैं तो उनको आप इजिली विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है। कौन से स्टेज में, पैकाइटिन स्टेज में, ठीक है। फिर देखिए इट इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग। जब ह्यूमन बीइंग में स्पर्मेटोजेनेसिस फेज होती है तो उसमें क्या होता है, ये जो फेज होती है पैकाइटिन फेज, वो जो होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है, ठीक है।
ओके, क्या होती है, या फिर लार्जेस्ट फेज जो होती है वो किसमें होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, मतलब जो कि ह्यूमन बीइंग में होती है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में जो स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है तो वो उसमें ये जो पेकाइटिन होती है वो कौन सी लॉन्गेस्ट फेज बोली जाती है, ठीक है। फिर देखिए या फिर लार्जेस्ट फेज बोली जाती है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन दिस प्ले फेज, क्रॉसिंग ओवर का जो पार्ट होता है तो वो मेनली वो इसी फेज में होता है, ठीक है। फिर देखिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होता है, या फिर क्रॉसिंग ओवर के रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है वो मेन पार्ट है किसका, पेकाइटिन का, ठीक है। तो जब तक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक पेकाइटिन स्टेज जो है वो कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। फिर देखिए क्रॉसिंग ओवर के बारे में देख लेते हैं। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस पार्ट में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, जब एक दूसरे में जीन मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं, जीन का ट्रांसफर करते हैं क्रोमोसोम, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड एंजाइम इज अ रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, एंजाइम जो होता है मतलब क्रॉसिंग ओवर कब होता है, जब रिकॉम्बिनेशन ना हो रहा हो, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या, अगर रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर पर्टिकुलर क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो एंजाइम रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए द क्रोमोसोम कंटिन्यू टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर। जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, मतलब इस कंडीशन में पेकाइटिन स्टेज में क्रोमोसोम जो होता है वो शॉर्ट होता जाता है एंड थिक हो जाता है, ठीक है। कैसा होता है, शॉर्ट होता चला जाता है एंड थिक होता चला जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिप्लोटीन की। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटेड, जो डिप्लोटीन स्टेज होती है इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है परमानेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। द टू होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर साइट होती है वहां को छोड़कर, ठीक है, उसको छोड़कर क्रोमोसोम जो होता है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या है, मतलब अपोजिट साइड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। केवल और केवल क्रॉसिंग ओवर को छोड़कर, जो क्रॉसिंग ओवर का पार्ट है उसको छोड़कर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, जो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। जाइगोटिन स्टेज में जाइगोटिन स्टेज में जो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो मतलब कि उसका मतलब डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए शेप ऑफ क्रोमोसोम इज एक्स शेप्ड कॉल्ड एज अ क्यासमेटा। जब आप क्रोमोसोम का शेप जो है एक्स शेप्ड का हो जाता है तब उसे क्या बोलते हैं, क्यासमेटा बोलते हैं, ठीक है। उस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्यासमेटा बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए द क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम होता है वो मतलब इस स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है कंटिन्यूअसली जो है कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है। जब भाई डिसअपियर हो मतलब एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है तो सेपरेट होने के बाद क्या होगा, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर देखिए डाइकाइनेसिस के बारे में देख लेते हैं। Chiasmata move to tip terminalization and many step of remains at the tip। जो chiasmata जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से मतलब कि टिप पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। chiasmata होता है वो टिप के ऊपर जो है टर्मिनलाइज होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जब टिप के ऊपर मूव कर रहे हैं तो उसे क्या बोला गया, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। क्या बोला गया है, टर्मिनलाइजेशन, ओके। एट क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस। इस स्टेज में डाइकाइनेसिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज। क्रोमोसोम में इस कंडीशन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो था फुल्ली कंडेंस हो चुका होता है, ठीक है। फिर देखिए द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप इज अ डिसअपियर। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, वो सारी चीजें जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब फाइनल स्टेज आती है मतलब कि टेलोफेज स्टेज आती है तो वहां पर क्या होता है, आगे रीअपियर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस है एंड न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए
स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट, इसमें जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्या होता है, वो बनना उनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस एंड डिसअपीयर एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज अ ब्रेक डाउन। जब डाइकाइनेसिस की एंड स्टेज आती है, जब मतलब कि आपका मेटाफेज स्टेज स्टार्ट होने वाला होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी डिसअपीयर हो चुका होता है, और उसके बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो भी ब्रेक हो चुका होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट की। द स्पिंडल फॉर्मेशन इज अ कंप्लीटेड, स्पिंडल फाइबर जो होता है वो टोटली उनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए द बाइवेलेंट टेट्राड्स, जिन्हें हम बाइवेलेंट भी बोलते हैं और टेट्राड भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, बाइवेलेंट का मतलब क्या है, दो वी जो है एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। लेकिन टेट्राइड का मतलब क्या है, दो जो वी शेप में डिवाइड है, ओके, तो उनके कितने बन गए, वो उनके 4 पार्ट बन गए, ठीक है। तो वो वी जो है वो एक दूसरे से जब अटैच होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं, और उनके एक एक आर्म की बात करेंगे तो उन्हें टेट्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो द बाइवेलेंट एंड टेट्राइड आर अरेंज्ड एट इक्वेटर। तो जैसा कि मैंने मेटाफेज स्टेज में बताया था कि जो ये मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होता है, वी शेप्ड में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू अटैच हो जाते हैं, ठीक है। द आर्म ऑफ क्रोमोसोम आर एट राइट एंगल टू स्पिंडल फाइबर्स। जो क्रोमोसोम के आर्म मतलब क्रोमोसोम के जो आर्म प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से मतलब कि वो क्या एक इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और वो होल्ड कौन करता है इनको, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। फिर देखिए तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से एक एंगल पे अटैच होते हैं, ठीक है। वो जो मतलब क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से एंगल पे अटैच होता है। फिर देखिए द सेंट्रोमियर आर अलाइन्ड इन द 2 रोज। इस तरीके से क्या है, वो एक 2 रोज का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि जो क्रोमोसोम क्या है मतलब कि वो कई सारे क्रोमोसोम जो है वो एक सीक्वेंस पे अटैच होते हैं, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले पार्ट की बात करेंगे वो भी एक रोज हो गई, और नीचे वाले पार्ट की बात करेंगे तो वो भी रोज। तो वो जो होता है एक रोज के फॉर्म में एक दूसरे से सीक्वेंस पे अटैच होते हैं, ठीक है, या फिर अरेंज होते हैं, ठीक। तो जो उनका क्रोमोसोम के बीच में जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है, एक रोज के फॉर्म में अलाइन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाफेज फर्स्ट की। Homologous chromosomes separate while sister chromatids remain associated at their centromere, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होगा, जो सेम क्रोमोसोम होता है उन्हें क्या बोलता है, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उसमें भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए सिंस ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम each pair is moving towards one pole and number of chromosomes in each daughter nuclei become half the number of chromosome of parent cell, ठीक है। इसमें जब ये जो है ना फेज स्टेज आती है तो इसमें क्या होता है, जो भी मतलब पेरेंट सेल में अगर जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जिसके थ्रू वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो पाएंगे, ठीक है। ओके, तो जब हाफ हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई में हाफ क्रोमोसोम नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो क्रोमोसोम क्या है एक दूसरे से वो पोल पे जाने लगते हैं। पहले क्या करेंगे, जो मतलब कि जैसे जब फुल क्रोमोसोम होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे कि कुछ क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, ओके, इवन नंबर में कोई क्रोमोसोम नंबर उसका है, ठीक है। तो लेकिन जब वो ब्रेक होके पोल्स की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है, अभी तक वो इक्वेटर पे अरेंज थे, इक्वेटर पे अरेंज होने के बाद जब वो पोल्स की तरफ जाने लगते हैं तो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। हाफ क्रोमोसोम नंबर इधर चला जाता है, हाफ क्रोमोसोम नंबर इधर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हाफ क्रोमोसोम नंबर हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए टेलोफेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर। जो टेलोफेज स्टेज होता है, प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनेल है वो क्या है, डिसअपीयर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेलोफेज स्टेज होता है उसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनेल डिसअपीयर हुए होते हैं वो क्या होता है, अगेन रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस होता है वो रीअपीयर हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए द क्रोमोसोम हैव रीच द पोल्स। जो क्रोमोसोम जो होता है वो टोटली क्या है, पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए द स्पिंडल हैज disappeared and completely। तो जो मतलब जो क्रोमोसोम मतलब जो स्पिंडल फाइबर जो बने हुए थे वो क्या है, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिसअपीयर होते रहेंगे, ठीक है।
तो उनका जो लॉन्ग मतलब कि जो उनका लेंथ है वो क्या है, उनका जो लेंथ है वो क्या है, शॉर्ट होता चला जाएगा, और शॉर्ट होते होते आफ्टर सम टाइम वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो टेलोफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए डाइड ऑफ सेल आर फॉर्म्ड, ठीक है, क्या है, दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वही बोला गया है डाइड ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, मतलब कि दो सेल जो है वो कंप्लीटली उनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मियोसिस सेकंड की। मियोसिस सेकंड में भी प्रोफेज सेकंड की बात करेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड, जैसा प्रोफेज सेकंड जो है वो उसका स्टेज जब है फिनिश होता है या फिर कंप्लीट होता है, तो उस जगह पे न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो वो है वो भी डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। क्रोमोसोम इज अ कंपैक्ट, क्रोमोसोम जो होता है वो मतलब क्रोमोसोम जो है वो एक अलाइन होने के स्टेज में आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या है, सिमिलर एज मतलब मियोसिस फर्स्ट के तरीके से जो भी आपका माइटोसिस प्रोसेस में हुआ था, मतलब प्रोफेज में क्या हुआ था, मेटाफेज में, एनाफेज में, एंटीलोफेज में, तो उसी तरीके से क्या है फिर वही प्रोसेस जो है वो आ जाती है, ठीक है। ओके, तो वो क्या है सिमिलर एज है, इसमें पूरी प्रोसेस ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले वो टू फॉर्मेशन हुआ, वन सेल से क्या है वो टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब उसी टू डॉटर न्यूक्लियाई में क्या आता है, मियोसिस सेकंड का डिवीजन जब स्टार्ट होता है तब वो जो है एक पूरे 4 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। ओके, तो आप मियोसिस डिवीजन के सिग्निफिकेंस के बारे में देख लेते हैं। टेक प्लेस इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये जो होता है वो मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें इसका फॉर्मेशन मतलब इसका जो यूज है वो होता है, ठीक है। मियोसिस डिवीजन जो होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। फिर देखिए रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है जितने अगर जैसे 46 होंगे, ठीक है, तो 46 में वो कितने आ जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जब 1 सेल जो है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा तो क्या है हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर मदर सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे तो वो अगर डॉटर न्यूक्लियाई में आएंगे, डॉटर सेल में आएंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है क्रोमोसोम नंबर का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो वेरिएबिलिटी की बात करेंगे तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होता है वो इस स्टेज में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर वेरिएशन मतलब कि जो भी चेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि मदर सेल में कुछ चेंजेस, मदर सेल में चेंजेस नहीं थे, ठीक है, लेकिन डॉटर न्यूक्लियाई क्या मतलब डॉटर जो सेल बनी है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। कौन सा डिवीजन में, मियोसिस डिवीजन में, ठीक है। तो ये इसका मियोसिस डिवीजन का सिग्निफिकेंस मैंने देख लिया। अब हम कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम हर चैप्टर में देखते हैं कि हर चैप्टर जब फिनिश हो जाता है तब हम उसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एटम, इसमें पूछा गया है कि जो क्रोमोसोम होता है वो एक दूसरे से कैसे अटैच होता है, ठीक है। ओके, जो क्रोमोसोम होता है उसका सेंटर पे क्या होता है, मतलब कि जो टेट्राड होते हैं वो एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं, तो काइनेटोकोर्स के थ्रू वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। फिर देखिए माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं तो वो किससे, कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, तो एक्टिनोमायोसिन जो प्रोटीन होता है उससे आपका स्पिंडल फाइबर बना होता है, ठीक है। AIPMT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन अ लैब, लैब में जो माइटोसिस डिवीजन को देखा गया था तो सबसे पहले कौन से पार्ट में देखा गया था, प्लांट के रूट टिप में देखा गया था, ठीक है। ओके, प्लांट का जो रूट होता है उसके टिप में माइटोसिस डिवीजन को देखा गया था, ठीक है। फिर देखिए ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट मियोसिस फर्स्ट में जो मतलब मियोसिस फर्स्ट में जो क्रोमोसोम का पेयरिंग स्टार्ट होता है वो कौन से स्टेज में होता है, आपका जाइगोटिन स्टेज में होता है, ठीक है। क्योंकि जाइगोटिन में मैंने बताया था कि साइनेप्सिस बनते हैं, देन होमोलोगस क्रोमोसोम, देन साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, देन आफ्टर बाइवेलेंट एंड टेट्रॉइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है मतलब कि जब पेयरिंग होती है तो वो मेनली किस में होती है, हमारे
जाइगोट इन स्टेज में होती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है वो किसमें आया था, एआईपीएमटी में, ठीक है। फिर देखिए, ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिंस टू डिसअपीयर एट, तो ये जो अभी हमने बताया, और मियोसिस में भी बताया था, माइटोसिस में भी बताया था कि जब ऑर्गेनेल जो होता है वो डिसअपीयर होता है, वो किसमें होता है, कौन सी फेज में होता है, तो प्रोफेज में होता है, ठीक है। कौन से फेज में, प्रोफेज में भी अर्ली प्रोफेज में, जो सबसे पहला प्रोफेज का फेज स्टार्ट होता है, तो उस स्टेज में आपका जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है सेल में, जैसे कि न्यूक्लियोलस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी हो गया, इसे ये सब क्या है, डिसअपीयर होते हैं, ठीक है। किसमें होते हैं, अर्ली प्रोफेज में, ठीक है। फिर देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय a pair of synapsid chromosome, synapsid homologous chromosome is called बाइवेलेंट या फिर टेट्रॉइड, ठीक है। तो जो मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के बाद आपका किसका फॉर्मेशन होता है, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का, और साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, आपका बाइवेलेंट या फिर टेट्रॉइड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि जो पेयरिंग ऑफ साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है और होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बाइवेलेंट या फिर टेट्रॉइड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है, ओके। तो ये हमारे टोटली हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो टोटली क्या है, इसमें पूरे 3 चैप्टर है इस यूनिट में। पहला क्या है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, देन क्या है आपका जो सेल साइकिल है या फिर सेल डिवीजन, फिर उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, इनसे आपका पूरा अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छा से रीड करना है आपको, 10 से 12 क्वेश्चन को आपको कवर करके रखना है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। तो उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और नीट में एनसीईआरटी रीड करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में मतलब जो भी सेशन होगा, सेशन के बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करने के बाद जब आप उसका रिवीजन करेंगे तो वो इजिली आपको मिल जाएगा, और इजिली उस मतलब रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, ओके। करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।